कोई बात नहीं, द वर्डिक्ट इज अगेंस्ट उनका डिसीजन जो उन्होंने जो सनातन धर्म के हमारे सबसे पूजनीय प्रभु हैं श्री विष्णु जी, उनकी प्रतिमा को लेके उन्होंने कुछ ऐसे शब्द बोल दिए हैं जो कि सनातन धर्म को बिल्कुल पसंद नहीं आए। जब आप ऐसी चीज़ें, एक भारत देश में रह रहे हैं, वहाँ पे सनातन धर्म उसका बहुत बड़ा एक धर्म है, उसके अगेंस्ट आप ऐसी कुछ चीज़ें बोलेंगे तो क्या आपको कुछ प्रतिक्रिया या आक्रोश नहीं मिलेगा? तो प्रॉब्लम इस बात की नहीं है कि वो दलित है। दलित का कोई मतलब ही नहीं, मुझे तो पता ही नहीं था वो दलित है, अभी मैंने सुना कि वो दलित भी है। मुझे तो ये था कि वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं एंड इट इज़, और इतनी हाई पोस्ट ऑक्यूपाई कर रहे हैं, तो उनका भी कर्तव्य बनता है कि भारत देश को चमकाएं। आप एक धर्म के, एक पर्टिकुलर धर्म जो एक बड़ा पोर्शन है, उसके आप उसके इमोशंस को आपने एक नेगेटिव वे से रब कर दिया। और दूसरी बात आप कह रहे हैं कि ये कि वो कि अगर आपने कुछ ऐसे चीज़ें बोली हैं और फिर आप बोलते हैं ये जो प्रतिक्रिया हो रही है, जो रिएक्शंस हो रहे हैं वो मोदी जी कर रहे हैं या होने नहीं चाहिए, क्योंकि इससे चीफ जस्टिस जी को उनकी सिक्योरिटी थ्रेट है। अरे आपको नहीं पता, अगर आप कुछ भी ऐसे डिसीजंस लेते हैं या बोलते हैं तो आपको रिजल्ट्स के लिए भी आपको रेडी होना चाहिए, क्योंकि किसका क्या इमोशन कैसे होता है आपको नहीं पता। जैसे कि अब आप देख लीजिए ना कि कैसे मैडम गांधी को गोल्डन टेम्पल की वजह से उनके खुद के बॉडीगार्ड ने असैसिनेट किया। तो रिएक्शन होता है ना, जब आप कुछ बड़ी चीज़ करते हैं तो आप और ऐसी चीज़ें बोलते हैं तो उसमें किसी का, मोदी जी का हाथ नहीं होता, और ना ही कोई कि वो चीफ जस्टिस हैं तो वो कुछ भी बोलते रहें हमारे धर्म के खिलाफ या हमारे भगवान के खिलाफ, तो हम लोगों की प्रतिक्रिया या रिएक्शन नहीं होगा। अगर केजरीवाल जी को जवाब ही देना है तो इनका भी जवाब दे दीजिए, जिनका नाम अश्विनी उपाध्याय है, जिन्होंने बहुत सारी PILs डाली हुई हैं और उनका रिजेक्शन होता जा रहा है। तो उनकी भी बात सुन लें और उनके लिए भी बोल दें।